नमस्कार। मैं सैयद अख्तर श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 16 खेल खेल में के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि मैं कौन हूं का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे मैं कौन हूं से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ खेल खेल में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्टू, अष्टा, चंगा, पे आदि और उसमें प्रयोग होने वाले शब्दों की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्रों को चित्र दिखाकर तथा सांकेतिक प्रश्नों और पहेलियों के माध्यम से संभावित निष्कर्ष निकाला जाता है, जिससे छात्रों में चिंतन व विशेष क्षमता का विकास होता है। साथ ही पाठ की समझ भी विकसित होती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन हेतु गिल्ली डंडा, कबड्डी, शतरंज, स्टापू, कंचे, गोली आदि के सांकेतिक प्रश्नों व चित्रों और पहेलियों से पाठ के कॉन्सेप्ट की पहचान कराई जाती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को पाठ से जुड़े हुए चित्र, पर्चियों, विभिन्न खेलों के चित्र की व्यवस्था करनी पड़ती है। पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत चित्र एवं सांकेतिक प्रश्नों, पर्चियों और पहेलियों के माध्यम से पाठ के कॉन्सेप्ट को दोहराया जाता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पाठ की व्याख्या पहले से की जा चुकी हो। कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे शिक्षक साथ लाए गए चित्र को श्यामपट्ट पर लगाते हैं तथा कक्षा में विभिन्न पर्चियां आदि को छात्रों में बंटवाते हैं या छिपा दी जाती हैं। छात्रों को समूह में बांट दिया जाता है। बारी बारी से छिपाई गई पर्चियों को शिक्षक को ढूंढकर छात्र देते हैं। शिक्षक पर्ची को पढ़कर बताते हैं और छात्रों में बांटते भी हैं। समूह द्वारा सही उत्तर देने पर छात्रों को अंक भी दिया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस नवाचार को कैसे लागू किया जाता है। माना शिक्षक पर्ची को में गिल्ली डंडे का चित्र छात्र को देते हैं तथा अन्य विद्यार्थी पर्ची वाले विद्यार्थी से प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या मैं कोई खेल हूं? तो पर्ची वाला विद्यार्थी कहता है हाँ। क्या मैं? फिर अन्य विद्यार्थी पूछते हैं क्या मैं 2 से ज्यादा लोगों के साथ खेला जा सकता हूं? तो पर्ची वाला विद्यार्थी कहता है हाँ। अन्य विद्यार्थी फिर पूछते हैं क्या मैं लकड़ी के डंडे से खेला जा सकता हूं? तो फिर पर्ची वाला विद्यार्थी कहता है कि हाँ। इस प्रकार अन्य विद्यार्थी फिर एक प्रश्न करते हैं कि क्या मैं गिल्ली डंडे वाला खेल हूं? तब सही उत्तर के रूप में पर्ची वाला विद्यार्थी कहता है कि हाँ। इस प्रकार सही उत्तर से छात्रों में पारस्परिक संबंधों के जीवन मूल्य का विकास होता है और इस प्रकार प्रत्येक सांकेतिक प्रश्नों के बाद शिक्षक पाठ के नाम की जानकारी को विद्यार्थियों को बताते हैं और इससे विभिन्न गतिविधियों की सहायता से पाठ खेल खेल में जानकारी को पुनः अध्ययन करवा सकते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मैं कौन हूं गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे आसपास के परिवेश में खेले जाने वाले खेल को पहचानना, अंदर व बाहर खेले जाने वाले खेल के सामान आदि को समझना तथा उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी की समझ को विकसित करना है। मैं कौन हूं गतिविधि से अपनी भाषा व स्कूली भाषा के बीच संवाद करते हुए छात्र प्रश्न करते हैं, तर्क करते हैं और निजी अनुभवों को साझा करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ विकसित करते हैं तथा चित्र, पोस्टर और इत्यादि से पाठ का आनंद उठाते हैं। इस नवाचार से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRQ अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ खेल खेल में एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। आपको ये नवाचार कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।